गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं डाइजेशन एंड इट्स टाइप। तो स्टार्ट करते हैं विद फूड। डाइजेशन के लिए सबसे पहले फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड क्या है? जो इंजेस्ट होने पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और बना होता है नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी फूड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिफ्यूजिबल फूड एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड। तो सबसे पहले जो डिफ्यूजिबल फूड है उसके अंदर वाटर, मिनरल, सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स आते हैं। ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में सोल्यूबल हैं। ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड और लिम्फ। इन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड हैं उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड आते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। या तो ये इनसॉल्युबल होंगे या स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, वाटर में डिफ्यूज़ नहीं हो पाते ये ब्लड और लिम्फ के अंदर, और इन्हें ज़रूरत होती है डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं इनटू दी सिंपल एंड डिफ्यूजिबल बायोमॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एनहाइड्रो बॉन्ड्स का कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक कंपाउंड के इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्हें कि बायोकैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेज है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर प्रेजेंट होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड इस हाइड्रोलेज को सिक्रीट करती हैं। डाइजेशन को उनकी साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि किस जगह पे जाके फूड का डाइजेशन होता है। उसके बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो सबसे पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन सिंपलेस्ट टाइप है डाइजेशन का, जो कि फूड वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फूड वैक्यूल्स उनके अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उन सभी के अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, एक्सेप्ट वैम्पायरेला और स्पॉन्जेस। जो सेकेंडरी इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल ऑफ द सिलेंट्रेट्स के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, अकाइनोडर्म्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में फॉरिजन फूड को एनगल्फ कर लिया जाता है बाय द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस इनटू अ फूड वैक्यूल। इस तरह से जो एनगल्फिंग होती है और जो वैक्यूल बनता है उसे एंडोसोम कहते हैं। अगर सेल एनगल्फ करती है लार्ज साइज्ड लिक्विड न्यूट्रिएंट को बाय द प्रोसेस ऑफ पिनेकोसाइटोसिस, तो जो कंपाउंड बनता है पिनोसोम बोलते हैं उसे, और फैगोसोम बनता है जब सॉलिड न्यूट्रिएंट को एनगल्फ किया जाता है बाय द फूड वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ फ्यूज़ होके एंडोसोम बनाते हैं फॉर द वैक्यूलर डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज़ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो हमेशा मैक्रोफेगस मोड ऑफ फीडिंग के साथ एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ जो प्रोसेस है डाइजेशन की, उसमें जो फूड है वो ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होता है बाय द आउटसाइड। यहाँ पे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो ल्यूमन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पहले ही सेल से पहले ही हो जाती है, और ये करेक्टरिस्टिक है हायर एनिमल्स का, मतलब कि सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होती। एक्स्ट्रा सेलुलर है तो सेल के अंदर नहीं होगी। जितने हायर एनिमल्स हैं जैसे कि एनालिड, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, सिफेलोपोड और जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। प्रोटोजोन्स में वैम्पायरेला फीड करता है एल्गल फिलामेंट के ऊपर बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डाइजेशन है जिसमें ग्लैंडुलर सेल डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल, ताकि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब कर सके इनटू द ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइनल सेल्स। जो एनिमल्स हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन शो करते हैं वो मैक्रोफेगस होते हैं। इंटरसेलुलर जो डाइजेशन है वो अडेप्टेशन है एक, जिसमें कि डाइजेस्ट होते हैं लार्ज पीसेज ऑफ फूड पार्टिकल बाय द फॉर द सेलुलर यूज़। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रीजनल डिफरेंशिएशन शो करती है। इसका मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पर्टिकुलरली उसका हर एक पार्ट अपना अलग अलग फंक्शन शो करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर एलिमेंट्री कैनाल को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है इनग्रेसिव जोन। इसमें क्या होता है, इनटेक और मैस्टिकेशन होता है फूड का। इसके अंदर माउथ, लिप्स, बक्कल कैविटी, टीथ और टंग आते हैं। दूसरा है एलिमेंट्री कैनाल का प्रोग्रेसिव जोन, जिसमें कि कंडक्शन और अर्ली डाइजेशन होता है फूड का। फेरिंक्स, इसोफेगस और स्टमक इंक्लूड है इसके अंदर। थर्ड है डिग्रेसिव जोन। यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूडेड है इसके अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिपेंड करती है फीडिंग हैबिट ऑफ द एनिमल्स। शॉर्टर होगी कार्निवोरस एनिमल्स में और लॉन्गर होगी हर्बीवोरस एनिमल में। एग्रेसिव जोन एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है फिशेस को और फाइनली एक्सप्लोज कर देता है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू द एनस। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम और एनस। जितने जो सिलेंट्रेट है फॉर एग्जांपल हाइड्रा, उसमें जो डाइजेशन है वो पार्शली इंट्रासेलुलर होती है और पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। सेकेंड, अब हमने दोनों टाइप पढ़े हैं, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है तो ये देखते हैं हम। साइट ऑफ डाइजेशन जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें फूड वैक्यूल्स के अंदर होगी डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज़ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और सेल के बाहर डाइजेशन होगा और उसमें जो फूड है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब नहीं होते सेल के अंदर। एफिशिएंसी जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन की है वो लेस एफिशिएंट है, रीजनल डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो मोर एफिशिएंट है और उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रीजनल डिफरेंशिएशन शो करती है। अकरेंस लोअर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है और हायर एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये डाइजेशन और इसके टाइप समझ में आए हैं। थैंक यू।